हमारे दिमाग की एक ऐसी अवस्था जहाँ पर इंसान की कंसंट्रेशन इतना इंटेंस हो जाता है, वो अपने काम में ऐसे इन्वॉल्व हो जाता है कि खाना पीना भूलकर अपने काम को करते रहता है। इमेजिन करो कि आप किसी टॉपिक पर एक आर्टिकल लिख रहे हो और आपका पूरा फोकस उस आर्टिकल के हर एक शब्द पर है और आप बिना डिस्ट्रैक्शन के उसे लिखते जा रहे हो। आपको टाइम का भी ख्याल नहीं रहता है क्योंकि आप इस वक्त फ्लो स्टेट में काम कर रहे हैं और यही वह स्टेट है जहां आपको क्रिएटिव आइडिया आते हैं। इस स्टेट में आपका कोई काम मुश्किल नहीं रह जाता है। आपका हर वो काम जो आपको चैलेंजिंग लग रहा होता है और जब आप उसे करने लग जाते हैं और जब उसे करते करते आप फ्लो स्टेट में आ जाते हैं, तब आप उस काम को बिना एफर्ट के करने लगते हैं। उसे पूरा करने के लिए आपके माइंड में क्रिएटिव थॉट आने लगते हैं। ऑथर मिहाली ने फ्लो को ऑप्टिमल एक्सपीरियंस भी कहा है, जिसे उच्चतम अनुभव कहा जाता है। तो दोस्तों, पहले ये जानते हैं कि फ्लो स्टेट में जाने पर हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो चलिए जानते हैं। फ्लो स्टेट में जाने पर हमारे माइंड में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हमारे मानसिक और भावनात्मक स्थिति को प्रभावित करते हैं। पहला है डोपामिन। फ्लो स्टेट के द्वारा हमारे दिमाग में सबसे पहले डोपामिन केमिकल रिलीज होता है, जिससे हमारा फोकस बढ़ने लगता है और हमारे दिमाग के ब्रेन वेव्स बीटा से अल्फा में शिफ्ट होने लगते हैं, जिससे हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमारे दिमाग के अगला हिस्सा, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वह बंद हो जाता है और उस समय हम मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं। और इस स्टेट में आने पर एंडोजनस और आनंदा माइंड केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। इन केमिकल्स के रिलीज होने से हमारे दिमाग के जो तनाव होते हैं वह अब खत्म हो जाते हैं और दिमाग की लेटरल थिंकिंग बढ़ जाती है। लेटरल थिंकिंग बढ़ते ही हमारे दिमाग में नए नए आइडिया आने लगते हैं। जब फ्लो और भी ज्यादा डीप हो जाता है, तब हमारे ब्रेन वेव्स अल्फा से थीटा में शिफ्ट हो जाते हैं और तब हमारे दिमाग की इंट्यूशन पावर बढ़ जाती है। वो इंट्यूशन पावर जिससे मोस्टली जीनियस लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को चुटकियों में सोल्व कर देते हैं। और फ्लो के आखिरी स्टेज में सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं और इन दोनों केमिकल्स से हमारा दिमाग शांत और हैप्पी हो जाता है। दोस्तों, हमने ये तो जान लिया कि फ्लो स्टेट में जाने पर हमारे अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। तो अब ये जानते हैं कि कैसे हम फ्लो स्टेट को अचीव करें। नंबर 1, चैलेंजिंग टास्क। फ्लो स्टेट में पहुंचने के लिए आप जो काम कर रहे हैं वह काम थोड़ा बहुत चैलेंजिंग होना चाहिए, लेकिन इतना भी चैलेंजिंग नहीं होना चाहिए कि आप उस काम को बिल्कुल ही ना कर पाए। जैसे मान लो आपको चेस खेलना है एक ऐसे इंसान के साथ जो अभी तक किसी से हारा नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उस गेम को खेलना नहीं चाहोगे क्योंकि आपको पता है कि इस गेम में हारना ही है, और खेल भी लेते हैं तो भी आप उस गेम को हार ही जाओगे। और मान लो अब आपको वही गेम खेलना है किसी ऐसे इंसान के साथ जो उसमें अभी नया है, उसे उस गेम में कुछ खास नॉलेज भी नहीं है, तब भी आप उस गेम में कुछ टाइम बाद बोर हो जाओगे क्योंकि सामने वाला इंसान गेम में आपसे कमजोर है, जिसके कारण सिर्फ आप ही जीत रहे हैं। इसलिए आप जल्द ही उस गेम से बोर हो जाएंगे। दोस्तों, फ्लो स्टेट के लिए ऑप्टिमल चैलेंज होना जरूरी है क्योंकि जब आप अपने बराबर वाले इंसान के साथ खेलते हैं, तब आप पूरे फोकस के साथ उस गेम को खेलेंगे। नंबर 2, क्लियर गोल। जब हमें ये पता होता है कि हमें करना क्या है, तभी हम उस काम को कंसिस्टेंटली कर पाते हैं। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हैं जहाँ 6 बॉल में आपको 12 रन स्कोर करने हैं, तब आपको क्लियर ये पता है कि अगर थोड़ा एफर्ट लगाएंगे तब इस गेम के विनर मैं ही बनूंगा, और उस समय आप फ्लो स्टेट में जा सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ सिर्फ एंजॉय के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तब आपके पास कोई क्लियर गोल नहीं होता है कि इतना रन स्कोर करना है। इसलिए कोई भी काम करने से पहले आप अपने गोल को एकदम क्लियर रखें। दोस्तों, उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद।